अरे रुकिए रुकिए, इस सावन अगर आपने ये मिनी घेवर नहीं बनाए तो आपने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव पारुल क्रीमी क्रिएशन से लेकर आई हूँ आपके लिए ये मिनी घेवर की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और देखने में इतने क्यूट लगते हैं कि आप किसी के सामने रखोगे तो लोग फटाफट ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा और उसमें 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और इस तरीके से उसको रगड़ना है, जिससे कि ये बटर बन जाएगा और बहुत 2 मिनट के अंदर ही इस बटर बन के तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद हम बर्फ़ के टुकड़ों को बाहर निकाल देंगे और फिर लेना है आपको 1 कप मैदा। अगर 1 कप से मेज़र नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एक नॉर्मल साइज़ की कटोरी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे और जो बटर बनना था उसमें हम मिक्स करते जाएंगे। और उसके बाद हमें इसे ठंडे पानी से घोलना है। इसका बैटर बनाना है ठंडे पानी से। लोगों को रहता है कि बड़े घेवर बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन छोटे घेवर बनाना बहुत आसान है, इसमें टूटने का भी डर नहीं है। तो आप इस सावन में ये छोटे घेवर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो ना रहें। अब हम इसमें 1 लीटर के लगभग पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और ठंडा पानी ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बैटर जितना ठंडा रहेगा आपके घेवर उतने अच्छे बनेंगे। इस तरीके से मैंने बैटर को कर लिया है तैयार। अब हम इसको छानने से पहले इसमें एक नींबू मिला दीजिएगा। तो मैंने 1 नींबू इसमें काट के मिला दिया है पूरा। आप चाहें तो छानने के बाद भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जिसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह रही होंगी मैदा की, तो वो भी निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप उसको छान लीजिएगा और बर्तन को किसी ठंडे पानी में ही रखिएगा, जिसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिएगा और उसको में बैटर को रखिएगा जब आप बनाते हैं। या थोड़ा सा बैटर निकाल लीजिएगा और बाकी बैटर को फ्रिज में रख के बनाते जाइएगा, क्योंकि बैटर का ठंडा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके घेवर हैं जो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैंने मैदा को अच्छे से छान लिया है, जो भी लम्स थे उनको भी मैंने निकाल दिया है। अब ये देख सकते हैं बैटर कितना पतला है कि मेरी उंगलियां दिख रही हैं आपको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, या तो आप चम्मच से या बड़े चमचे से डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी बोतल ले लीजिएगा, डिस्पोजल बोतल बिस्लरी की या कोल्ड ड्रिंक की, और उसके ढक्कन में छेद कर लीजिएगा और उसमें आप बैटर को थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा। जो ज़्यादा बैटर लेंगे तो बैटर गर्म हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जितना आप एक बार में बना सके उतना ही लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने बोतल में बैटर को भर लिया है। आप चाहें तो चमचे से भी डाल सकते हैं। तो ये इससे बनाना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए मैं ले रही हूँ। और जब हम बड़ा घेवर बनाते हैं तो बोतल से डालना बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए, अब मैंने इसमें भर लिया है और अब हम रखेंगे अप्पे का स्टैंड। तो अप्पे के स्टैंड में मैंने घी डाला है, आधा आधा ही भरा है। जो उसका मोल्ड है उसमें आधे आधे में हमने भर दिया है अच्छे से घी। शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मिठाई जब आप बनाते हैं तो घी में ही बनाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बैटर हम सारे मोल्ड में डालते जाएंगे और जैसे ही उसका उफान कम होता है आप फिर से बैटर को डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से 3 से 4 बार आप इसमें बैटर को डालिएगा। फिर इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाए, और उसके बाद इनको निकाल लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं मिनी घेवर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और किसी को सर्व करना हो तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखने में भी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे, और इनमें टूटने का भी डर नहीं रहता है। अगर कोई नया है तो इनको फटाफट से बना सकता है, क्योंकि घेवर लोगों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने बैटर अब डालना बंद कर दिया है और ये अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। तो अगर आपको घी लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। आप अपने मोल्ड के अकॉर्डिंग ही घी डालिएगा। तो ये देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे कुछ हमारे घेवर बनके हो गए हैं तैयार, और इनको निकाल लीजिएगा।
तो ये सारे घेवर हो गए थे तैयार, इनको मैंने निकाल लिया है। अब इनको हम करेंगे गार्निश। तो इसके लिए हमें चाशनी बनानी होगी। चाशनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और उसमें रखेंगे चीनी। तो आप पहले देखिए घेवर में कितनी अच्छी जाली बनके तैयार हुई है। मेरे यहाँ सभी को ये घेवर बहुत पसंद आए थे। तो बर्तन में मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, 1 कटोरी ही आपको पानी डालना है और इसको उबालना है अच्छे से। 3 से 4 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। जब ये चिपचिप होने लगे तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और जब ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट होते टाइम इसमें आप थोड़ी सी इलायची डाल सकते हैं और जिससे कि इसके में इलायची का फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें। तो ये देख सकते हैं, इसको इस तरीके से छूकर देख लीजिएगा। जब ये चिपचिप होने लगे तब आप इसको बंद कर देना। आपकी चाशनी बनके हो गई है तैयार। अब हम इसके लिए बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1.5 कप दूध ले रही हूँ मैं। आधे कप में मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और अगर आप चाहें तो पूरे दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी का कोई वो मेजर नहीं है कि आप कितना ही डालें। जितना ज़्यादा डालेंगे रबड़ी उतनी जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से मैंने मिल्क पाउडर को कर दिया है ऐड और जब बाकी का दूध उबलने लगा है तो उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। आपकी जितना आप ज़्यादा मिल्क पाउडर डालेंगे बस आपकी रबड़ी उतनी ही जल्दी बनके हो जाएगी तैयार। तो ये देख सकते हैं दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे कि बीच में तली में लगे नहीं। जब ये गाढ़ी होने लगेगी तब आप इसको निकाल लीजिएगा जरा। उसके बाद हमें इसको बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। और अगर आप चाहें तो प्योर दूध की भी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं या आप ब्रेड डाल के भी रबड़ी बना सकते हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने एक बार लाइव में घेवर बनाना सिखाया था तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब जब रबड़ी गाढ़ी हो गई है तब हमने इसमें डाल दिए शुगर। तो मैंने आधा कटोरी शुगर डाला है क्योंकि और थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाला। शुगर कम डाली है क्योंकि चाशनी भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और मीठा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी जल्दी से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी और गाढ़ी करेंगे क्योंकि ये ठंडी होती है और ठंडे होने पे ये और अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। तो अब रबड़ी हो गई है तैयार। अब हम ये मिनी घेवर लेंगे और इनको क्या करेंगे, इनमें डालेंगे हम चाशनी। चाशनी डालने के बाद इसमें हम मलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ये घेवर बनाइएगा। जब आप फ्राई करके घेवर को निकालते हैं मोल्ड में से तो इसको किसी जाली के ऊपर रखिएगा जिससे कि जो एक्स्ट्रा इसमें घी है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मैंने सब में डाल दी है चाशनी और फिर इसके बाद मैंने जो रबड़ी बना कर रखी थी अब हम इनके ऊपर उसको डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं और थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बन जाते हैं ये घेवर। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस से रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा या नहीं भी रखें तो भी चलेगा। मुझे तो घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को घेवर कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तैयार है हमारे स्वादिष्ट घेवर जो कि फटाफट मिनटों में मेरे फिनिश हो गए थे। फिर मैंने ये दोबारा भी बनाए थे और मेरा डिटेल वीडियो और आपको देखना है लाइव में तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।